गुड मॉर्निंग। अब बच्चों इसमें देखिए, इस वीडियो में आपको 13.1 प्रश्नावली का आपको इसके पूर्व की वीडियो में प्रश्न संख्या 4 तक हमने बताया था। अब इसके बाद आप प्रश्न संख्या 5 से देखेंगे। इनमें देखिए दिया है एक घनाकार ब्लॉक, ब्लॉक माने टुकड़ा, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन की एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी पहले कहा कि एक घनाकार ब्लॉक का अंदर की ओर काटकर एक गोल गड्ढा बनाया गया है। यानी कि घनाकार माने घन बना है। इसका ध्यान देना होगा आपको। ये ब्लॉक है, घनाकार है, ये बना है, मिला लीजिए कोरों को। अब ये तो घनाकार ब्लॉक था, इन्होंने कहा एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर से, फलक माने भुजा होता है। अब इन्होंने कहा कि एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। अंदर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। ठीक, फिर इन्होंने कहा है इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन की भुजा किनारे के बराबर है। यानी कहने का मतलब है घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर यल। अब इसमें देखा गया घन की भुजा अर्धगोले का व्यास यल के बराबर है। तो यानी कि देखिए ये भुजाएं ये जितने हैं, यदि ये घन के आकार का है तो सभी की लंबाई बराबर होगी। यानी घन की जो भुजा है अर्धगोले के व्यास के बराबर होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी बेटा? अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर L/2। यदि बेटा ये व्यास L है तो रेडियस क्या होगा? L/2 होगा। अब हमें निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकाल लेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी बेटा ये हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यानी देखिए, यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे घन की भुजा कितनी है? यल है। तो इसे कैलकुलेट करोगे 6l स्क्वायर पाई आर माने कितना होगा? L/2 का वर्ग प्लस 2 पाई आर माने L/2 का वर्ग। आगे बढ़ाओगे बराबर 6l स्क्वायर माइनस पाई l स्क्वायर बाई 4, 2 पाई l स्क्वायर बाई 4। बेटा हल करोगे 6l स्क्वायर पाई l स्क्वायर बाई 4, 6 चौका 24 l स्क्वायर पाई l स्क्वायर बाई 4। बेटा कॉमन ले लीजिए l स्क्वायर पाई प्लस 24 बाई 4। यही आ गया शेष। यही इसका शेष आ गया। क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यल स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 24। आंसर या वर्ग इकाई। इसका मात्रक क्या होगा बेटा? वर्ग इकाई। फिर एक बार समझ लीजिए सवाल को। यह एक घनाकार भुजा है, इसे अंदर से गड्ढा खन के अर्धगोलाकार निकालना है। फिर बताया गया शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जो घन की भुजा है वही, भाई देखिए घन की भुजा यानी ये भी है, तो वही इसका क्या होगा? अर्धगोले का व्यास होगा। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, त्रिज्या r बराबर L/2 होगा। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुणे घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
कैलकुलेट करोगे 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। अब सभी के मान रख दिए गए, कैलकुलेट करेंगे x²/4 पाई प्लस 24 वर्ग इकाई, आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलते हैं अब देखोगे प्रश्न संख्या 6 पर क्या दिया इसमें, कहा कि दवा का एक कैप्सूल माने कैप्सूल देखिए हो आप, यानी बीच में बेलनाकार होता, किनारे किनारे जो है अर्धगोलाकार होता है। इन्होंने कहा दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। किताब में आकृति दी गई है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ है। तो देखो बेटा, ये जो कैप्सूल बना है ऐसा दिया है, इस किनारे अर्धगोलाकार और इस किनारे अर्धगोलाकार है। ये पूरा मिला लोगे ओ डैश ए बी सी डी ई एफ। ये पूरी लंबाई 14 mm दिया है। पूरा लंबाई कितना दिया है, 14 mm दिया है। और इसका व्यास कितना दिया है, इसका व्यास दिया है बेटा 5 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2 mm हो जाएगी। अब सुनिए हमारी बात, आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे ये देखिए ए से लेकर बी तक पूरी लंबाई कितना है, 14 mm है। अब बेलनाकार भाग निकालना है, तो देखिए बेलनाकार भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, पूरे लंबाई में से, यदि पूरे लंबाई में से आप तो यहां देखिए पूरी लंबाई कितना दिया, 14 मिलीमीटर है, व्यास 5 mm है, रेडियस कितनी होगी 5/2 mm हो जाएगी। अब हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालनी है, तो जब बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालोगे, इधर देखिए एक किनारे पर एक अर्धगोला है, दूसरे पर एक अर्धगोला है, यानी पूरी ऊंचाई में से यदि 2 अर्धगोले की त्रिज्या घटा लोगे तो ये इसकी शेष ऊंचाई बनेगी। निकालोगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर h बराबर होगा पूरा 14 mm है, -2 × 5/2, यानी कहा जाएगा 9 mm। ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई। कैप्सूल में बेलनाकार भाग की ऊंचाई आ गई। अब क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालोगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 × अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 × पाई आर स्क्वायर। अब यहां मान निकाल लीजिए, मान को रखोगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। याद कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा कॉमन करेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 आर, भैया बैठाओ, 2 × पाई मान 22/7। रेडियस कितना आ गई है, 5/2 आया है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई निकाले हो 9, धन 2 × r का मान 5/2, फिर आ जाएगा 2 से 2 काटिए, 22/7, रेडियस 5, 9, 5, 14, 7 × 14, 22 220 mm²। ये क्या आ गया आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 220 मिलीमीटर²। यही आपका क्या आ गया, ये पूरा जो कैप्सूल बना है इनका कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यही बात आपको पूछी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या देखिए 7वें में दिया है। इसमें बताया गया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू माने होता है टेंट। जैसे पहले जमाने में जब शादी विवाह होता था तो सामियाना टाइप का लगाया जाता था, वो एक टाइप का तंबू होता था, और वहां इस ढंग से लगा देते, एक ऊपरी बांस की
ये बांस का जो है बांस लगा रहा था और किनारे किनारे उसको जब खींच कर बनाओगे या मिलिट्री कैंप टाइप का देखेंगे उसी टाइप का तंबू बनाया गया है। इसमें दिया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी एक बेलन बनेगा उस पर एक क्या बनाना है, शंकु बनाना है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर है, तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया गया है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने पर कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही दिया है 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, इनमें जो दिया गया है उसको पहले बनाया जाए। प्रश्न संख्या 7 में देखिए, पहले इन्होंने कहा जो तंबू बना है नीचे तो बेलनाकार है, ऊपर जो है शंकुआकार है। तो देखो ये बेलनाकार भाग है और इसी के ऊपर क्या बना है, एक शंकुआकार भाग बना है और मिलेगा आपको, मिला लीजिए, ये बन गई आकृति। शीर्ष है ओ ओ डैश ए बी सी और डी। अब देखो क्या आकृति बन गई। अब इनमें जो है ऊंचाई कितना दिया बेलनाकार भाग की, ये बेलनाकार भाग है, इसकी हाइट 2.1 मीटर है और इसका डायमीटर कितना दिया है, जितना बेलन का डायमीटर होगा उतना शंकु का भी होगा। इसका डायमीटर 4 मीटर है, तो बेटा रेडियस क्या होगी, 4/2 बराबर 2 मीटर। इनकी भी रेडियस 2 मीटर हो गई और इनकी स्लाइड हाइट कितना है, 2.8 मीटर दिया है तिर्यक ऊंचाई। तो फिर पूछा है कैनवस का क्षेत्रफल, लिखोगे कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वर्ग पृष्ठ, बेलन का वर्ग पृष्ठ प्लस शंकु का वर्ग पृष्ठ। बेटा बेलन का वर्ग पृष्ठ क्या था, 2 पाई आर ए, शंकु का पाई आर ए। तो पाई आर कॉमन करो, 2h प्लस आर, पाई मान 22/7, रेडियस कितनी है 2 है, हाइट कितना भी है 2 गुणे 2.1, तिर्यक ऊंचाई 2.8, 22/7 गुणे 2 गुणे 4.2 2.8, तो 22/7 गुणे 2 गुणे 7, 7 से 7 कट गया 22, 44 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया और इसकी कीमत बताया है, 1 वर्ग मीटर की कीमत होती है 500 रुपया। लिखोगे चूंकि 1 वर्ग मीटर की लागत होती है बराबर 500 रुपया, इसलिए कितना वर्ग मीटर है, 44 वर्ग मीटर का 44 गुणे 500, 5 गुणे 22, इतना रुपया। ये क्या आ गए, ये जो कैनवस बनाए हो तो 22,000 रुपये इसकी कीमत आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 के और बढ़ेंगे। 8वें सवाल में दिया है ऊंचाई 2.4 सेमी, हाइट कितना दिया है 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले इन्होंने कहा है कि एक 2.4 सेमी ऊंचाई और 1.4 वाला एक ठोस बेलन बनाना है। तो बेटा पहले एक बेलन बना लीजिए, ये बेलन बन गया। अब इसमें इन्होंने कहा है इसमें से एक शंकु के आकार का ठोस काट लिया गया है, काट लीजिए, ठीक। अब इन्होंने क्या दिया, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है
2.4 सेमी। रेडियस कितनी हो जाएगी, व्यास कितना दिया है 1.4 है, भागे 2.7 सेमी। अब शंक्वाकार भाग है तो इसी बेस पर दोनों बने हैं, तो शंकु की त्रिज्या भी वही होगी 2.7 सेमी। अब इसकी हमें क्या निकालने, और क्या दिया इसमें, तो तिरछी ऊंचाई निकालनी है। बेटा देखिए हाइट तो वही होगी जो बेलन की हाइट वही, शंकु की भी हाइट है 2.4 सेमी। तिरछी ऊंचाई निकालो, यह बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान है 2.4 का वर्ग धन 0.7 का वर्ग। बेटा ये आएगा 5.76 धन 0.49। हल करोगे 6.25 2.5। तिरछी ऊंचाई इतना सेमी आ गई। अब क्या पूछा था सवाल में, कहा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल माने दोनों जोड़ लीजिए। अब आप निकालोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार भाग 2 पाई आर एच है, शंक्वा पाई आर एल है 2 पाई आर स्क्वायर। चूंकि वृत्त है वृत्ताकार है तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये चूंकि वृत्त है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। देखिए ये आकृति जो बनी थी, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेटा इसमें मान रखेंगे, देखिए पाई आर कॉमन लिया जाए 2n l r मान रखोगे 22/7। रेडियस कितनी है 10.7 l 3l प्लस r मान रखोगे 22 गुणे 10.7 बटे के 7 गुणे 3l 2.5 r 10.7 7 से 7 कट गया 2.2 गुणे 7.5 10.5 7 गुणे 7 5 12 7 1 8। तो जब 2.2 गुणे और इनका गुणा किया जाएगा तो ये लगभग आ जाएंगे। गुणा करके देखते हैं, ये 25 3 75 7.5 और 7 7 5 12 7 1 8 2 दूना 4 2 8 16 17 2 दूना 4 2 8 16 4 7 4 11 6 7 8। तो लगभग ये आ गए 18 टाइम के बाद लगेगा 2 अंक के बाद, यानी कि 18.14 सेमी स्क्वायर। लगभग मान लोगे तो ये लगभग मान आएगा 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस ढंग से क्या मिल गया आपको, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बेटा इस ढंग से आपको आ गए 18.14 माने 18 वर्ग सेमी स्क्वायर। तो ये प्रश्न संख्या 8वां था। सबसे अंतिम सवाल देखिए, प्रश्न संख्या लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या देखोगे 9वें सवाल में दिया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करना बेटा, आकृति दिखाई गई है, बेलनाकार है ये, और फिर इसमें अर्धगोला जो है खोदा गया है। इसमें O डैश AB CD क्या क्या दिया है इसमें, यहां दिया गया है, निकाला गया है
रेडियस कितना दिया गया है, ऊंचाई दी गई है h बराबर 10 सेमी और इसकी त्रिज्या बेटा दिया है 3.5 सेमी और आपसे पूछा है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वस्तु संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान बैठा दीजिए, तो जो जो दिए हैं मान को बैठाइए। ये बनेगा बेलन का बेटा 2 पाई RH 4 पाई R स्क्वायर 2 पाई R कॉमन कर लेंगे तो बचेगा h प्लस 2r। भैया मान रख दीजिए, ये आ जाएगा 2 गुणे पाई मान 22/7, रेडियस 3.5, ऊंचाई 10, 17, 44 गुणे 35 बटे में 7 गुणे 17, 7 पचे 35, 5 गुना 10 22, 22 गुणे 17। आप जब गुणा करेंगे 22 और 17 का तो लगभग आ जाएंगे। यहाँ गुणा करके देखिए, मिटाकर यहाँ लिख देते हैं 2 गुणे 22/7, रेडियस भैया 35 बटे में 10, ऊंचाई 10, 2 गुणे 3.5, 7 पचे 35, 5 गुना 10 22 गुणे 10 धन 35 गुना 70 17, 22 गुणे 17 गुणा कर लो बेटा, 7 गुना 14 14 15, 1 गुणा 2 तो 374 मात्रा क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना आपकी क्या आ गई, ये पूछा था कितना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कितना आ गया 374 स्क्वायर सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो इससे बेटा स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर आपको दिए गए चित्र में लकड़ी था, लकड़ी में बना था आपका ये बेलनाकार भाग है, यहाँ पर देखिए अर्धगोलाकार निकाले गए हैं। तो वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सिरे पर अर्धगोले बने हैं, 2 गुणे 1 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 374 स्क्वायर सेमी। तो इस ढंग से आपका 13.1 चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में 13.2 की तरफ बढ़ेंगे। आपको जितने सवाल बताए गए हैं होमवर्क के रूप में उस सवाल को एक बार वीडियो बढ़िया देख लीजिएगा, फिर आप हल करेंगे। हल करने के बाद आप जो है हम तक भेज देंगे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे आपकी कॉपी हम चेक कर सकें। इसके बाद बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।